नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चतुर्भुज के पर जाना कि चतुर्भुज क्या होते हैं और उसके बाद समानांतर चतुर्भुज के बारे में भी हम लोग जाने कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ समानांतर चतुर्भुज के गुण को देखेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB के समानांतर BC होता है और AD के समानांतर BC, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के परिभाषा में है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। तो अब देखते हैं समानांतर चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण तो वही है कि सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। सम्मुख माने सामने की भुजाएं। AB के सामने कौन है, DC। तो AB भुजा जो है समानांतर होगी BC का। उसी प्रकार एक और जोड़ा है भुजा का AD और BC, तो ये भी सम्मुख हैं। तो जब समानांतर चतुर्भुज हैं तो ये AD समानांतर क्या हो जाएंगे, AD समानांतर BC। तो ये पहला गुण था कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। अब दूसरा गुण है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। यानी समानांतर तो होती है, लेकिन एक और गुण इसका है कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। अर्थात जैसे AB का सम्मुख भुजा DC है तो ये दोनों बराबर होगी, AB बराबर DC। उसी प्रकार AD बराबर BC। यानी कहने के मतलब अगर AB 5 है और ये समानांतर चतुर्भुज है तो स्पष्ट है कि अगर AB 5 रहेगा तो हमारा DC भी कितना रहेगा, 5 रहेगा। उसी प्रकार अगर एक भुजा अगर हम AD जान रहे हैं, अगर AD 3 है, 3 सेंटीमीटर चाहे मीटर जो भी हो, उसी प्रकार जब समानांतर चतुर्भुज है तो AD 3 है तो इसकी सम्मुख भुजा BC भी कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से दूसरा गुण क्या था कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके तीसरा गुण देखिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज रहेंगे उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मीन्स समझ रहे हैं ना, सम्मुख कोण मीन्स होता है इसका सामने वाला, A के सामने एक कोण E बन रहा है तो A के सामने कौन है, C है। तो A और C कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण C होगा। उसी प्रकार B के सम्मुख कौन है, तो D है। तो कोण B और कोण D क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण D। अगर समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा जानेंगे तो इसके सम्मुख भुजा हम जान जाएंगे। मान लेते हैं कि अगर कोण A 60 डिग्री है तो इसके सामने कौन है, कोण C। तो कोण C भी क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि अभी हम बताए हैं कि समानांतर चतुर्भुज जो होते हैं उनके कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण A जब 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। उसी प्रकार अगर कोण B 120 डिग्री रहेगा तो इसके सम्मुख कौन है, कोण B के सम्मुख कोण D है तो ये भी कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। तो कहने के मतलब तीसरा गुण हम लोग क्या जाने कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और देखते हैं समानांतर चतुर्भुज के चौथा गुण क्या होता है, इनकी आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण मीन्स समझते हैं कि नहीं, जैसे आसन्न कोण होता है ये दोनों एक ही साइड अगल बगल वाले कोण, जैसे कोण A और B क्या हो गए, आसन्न कोण हो गए। कोण A और D क्या हो गए, आसन्न कोण हो गए। कोण B और C क्या हो गए, आसन्न कोण के जोड़े हो गए। कोण D और C क्या हो गए, आसन्न कोण के जोड़े हो गए। तो जब हम समानांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों को जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, संपूरक मीन्स होता है 180। यानी आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180। यानी कि अर्थात कोण A जो आसन्न कोण इसका B है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आना चाहिए। इसी प्रकार कोण B का आसन्न कोण कौन हुआ, कोण C, ये भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। इसी प्रकार कोण C का आसन्न कोण कोण D, इसका भी कितना आएगा, दोनों का योगफल 180। और कोण A जोड़ कोण D भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। इस तरह से आज हम लोग ने समानांतर चतुर्भुज के 4 गुणों के बारे में जाना। पहला गुण था कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समानांतर होती है। दूसरा, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तीसरा हमने जाना सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और चौथा, समानांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी
आसन कोण के जोड़ने पर 180 डिग्री होता है।